वेलकम टू सुपर फास्ट प्रैक्टिस एकेडमी। दोस्तों, एक एयरफोर्स का नया रिव्यू आया हुआ है। तो ये कैंडिडेट पहले हमसे जुड़े हुए थे, तो इन्होंने पहले कहा था आई विल शेयर माय रिव्यू ऑन 19 जनवरी। तो ये 18 जनवरी का शायद है रिव्यू। तो आप लोग देखें, आई हैव क्लियर्ड फेज 2। तो जब इन्होंने कहा तो हमने भेजा कुछ देर बाद हाय, तो इन्होंने कहा हेलो। फिर इसके बाद इन्होंने अपना जो है ये दिखाया है, जो मेडिकल के लिए ले जाना होता है वहाँ से सेकंड फेज़ के वहाँ मिलता है। जब आप सेकंड फेज़ पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मिलता है ये, एक प्रकार से इसको कह सकते हैं मेडिकल कार्ड, ग्रीन कार्ड शायद कहा करते हैं। नहीं, ग्रीन कार्ड तो मेडिकल के बाद मिलता है। ये मेडिकल के लिए आपको ले जाना होता है जहाँ पर भी मेडिकल होता है। तो आप लोग मेडिकल देख लें कहाँ पर है, अभी बताया तो नहीं। हाय भाई, शुरू से बताओ। हमने जब इनसे कहा तो इन्होंने कहा रिपोर्टिंग 225 लड़कों की थी आज बिहेटा में। तो ये बिहेटा का है शायद। अच्छा, पीएफटी में डबल चांस दे रहे थे। पीएफटी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांस दे रहे हैं। अगर एक बार आप नहीं कर पाते हैं तो दोबारा चांस दे दिया जाता है। पुशअप सिटअप्स में बट फिर भी पूरे पीएफटी में 39 से 41 स्टूडेंट बाहर हो गए। मतलब फिर भी कुछ लड़के बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे कदम ताल और ये पुशअप सिटअप्स। तो इसमें जो है 39 से 41 लड़के बाहर हो गए। ये कदम एकदम नॉर्मल था, मतलब पुशअप सिटअप्स एकदम नॉर्मल था। कदम ताल में 39 आउट हुए क्या, हमने पूछा तो बोले 8 पुशअप्स में, और फिर आगे क्या हुआ, और 5-6 स्क्वाट अप्स में। तो इसमें आउट हुए, और कुछ कुल मिला के मतलब 39 लड़के 41 लड़के बाहर हुए हैं। फिर रूम में ले गए और फॉर्म फिलअप हुआ। उसके बाद एसआईटी हुई। एसआईटी में मैंने बताया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन रखे जाते हैं। 45 क्वेश्चन 30 मिनट में करने होते हैं, और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आवश्यक होता है। अगर आप लोग सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो आप लोगों को बाहर कर दिया जाता है। आप गलत करेंगे फिर भी, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैंने बताया था कि सारे क्वेश्चन सही रहते हैं, लगभग परसेंट में सही रहा करते हैं। तो जो 50%, कोई 75, कोई 100, तो आपको 100% अपने हिसाब से चुनना है। आपको बाहर नहीं किया जाएगा अगर आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। उसमें से 4 रीजनिंग के थे, मतलब जो क्वेश्चन आए थे 45, उनमें 4 रीजनिंग के थे। एसआरटी में 8 लड़के आउट हुए, तो ज़्यादा लड़के आउट नहीं हो रहे हैं एसआरटी में फ़िलहाल। और इसके बाद इजी था। इसके बाद फिर से फार्म फिलअप हुआ, मतलब आपसे बहुत ज़्यादा फार्म भरवाए जाते हैं। मेडिकल का सब फार्म यहीं भरवा लिया जाता है। और फिर जीडी हुई। तो अच्छा, कितने का ग्रुप बनाया, तो अभी तो कैंडिडेट ने नहीं बताया। आज 3 टॉपिक रहे हैं जीडी अलग अलग ग्रुप में। मैंने पूछा मास्क पहनना था क्या जीडी में, तो इन्होंने कहा नहीं, मास्क नहीं पहनना था जीडी टाइम। तो इन्होंने अपने वो शेयर किए हैं जो पूछे जा रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, और शायद 2 ही बताया है, तीसरा नहीं बताया है। अच्छा, जीडी में बहुत कम लड़के आउट हुए, मतलब जीडी में बहुत ही कम लड़के आउट हो रहे हैं। बिहेटा में जिनका सेंटर है आप लोग ध्यान दें, जीडी में ज़्यादा लड़के आउट नहीं हो रहे हैं। 180 लड़के मैंने काउंट किया था, मतलब 180 फाइनल के लिए इन्होंने काउंट किए थे 225 में। तो बहुत ही कम लड़के यहाँ पर आउट हुए हैं। ग्रुप कितने का था, तो इन्होंने बताया अभी नहीं बताया इन्होंने। इसके बाद जीडी में 9 लड़के आउट हुए। अप्रॉक्स 175 मेडिकल के लिए जाएंगे। आज का रिव्यू है। ग्रुप कितने का था, 15 का, तो इन्होंने कहा 14, 15, 16। अच्छा, आपका नाम मेरा सबसे लास्ट ग्रुप में था जिसमें 11 बच्चे थे, मतलब इनके ग्रुप में बहुत ही कम लड़के थे, फिर भी ये पास हो गए। कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा छपरा शायद बिहार में पड़ता है। तो मैंने पूछा बिहार से, कहा हाँ। मेडिकल कब है, 15 फरवरी इन गोरखपुर में इनका मेडिकल लगा हुआ है। थैंक्स भाई, आपने जीडी शेयर किया इसके लिए, तो मोस्ट वेलकम। मैंने पूछा आपने जीडी की प्रिपरेशन कहाँ की थी, तो इन्होंने कहा नहीं, कोरोना में घर में ही हैं, जीडी नहीं, गूगल से टॉपिक देखकर, मतलब ये जो तैयारी किए हैं ऑनलाइन स्टडी एक प्रकार से समझ सकते हैं। इन्होंने सेल्फ स्टडी और यूट्यूब गूगल का सहारा लेकर पढ़ाई की है। ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से की, इंग्लिश राम सर से, और फिजिक्स की प्रिपरेशन 20 दिन पहले स्टार्ट की थी। सेल्फ स्टडी मैंने पूछा तो कहने लगे हाँ। और मैथ के लिए मयंक सर को बताया है। ये जय हो इंस्टीट्यूट शायद है।
तो ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। और एक अगर आपको टीचर बताएं तो एक है एम बोले तो मैथ, वो भी काफ़ी अच्छा टीचर हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग चाहें तो चैनल चेक कर सकते हैं, मैं किसी को प्रिफर नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मयंक सर कहाँ, हाँ न्यू कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला उनके लिए क्या कहोगे? तो कहने लगे मेरे पॉइंट से फेस 1 के लिए सबसे ज़्यादा पावर सेल्फ स्टडी है। मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी से ही सफलता प्राप्त होगी। फेज़ 2 के लिए कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर आपको इंग्लिश फटाफट आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का टेस्ट ही होता है जीडी में एक प्रकार से। तो फिर राम सर का प्लेलिस्ट से मेरा काम चल गया था, मतलब राम सर काफ़ी अच्छा अंग्रेज़ी के काफ़ी अच्छे टीचर हैं, तो आप लोग उनकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये कहने का मतलब इन स्टूडेंट्स का है। गुड। जीडी की प्रिपरेशन कैसे की? इन्होंने कहा राम सर के एक जीडी टॉपिक का वीडियो बनाए थे, उसको गूगल पे सर्च करके मैंने एक कॉपी में तैयार किया था। तो ये सेल्फ स्टडी से ही एक प्रकार से कह सकते हैं सेल्फ स्टडी इन्होंने की। थैंक्स, आपने रिव्यू शेयर किया। तो कैंडिडेट ने कहा मोस्ट वेलकम अगेन। तो ये रिव्यू बिहटा बिहार का है, तो आप लोग अगर वहाँ जा रहे हैं तो ये रिव्यू ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।